हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को। इस कंपनी की आईपीओ की ऑफिशियल डेट आ चुकी है, कब से आईपीओ ओपन होने वाली है और इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स कोटा रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, यानी कि इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी को पहले से कौन सी डेट को आपने बाइंग किया था और किस डेट को यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी के शेयर होनी चाहिए, तो जाकर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो कारोबार हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ की ऑफिशियल डेट आ चुकी है, यानी कि इस कंपनी की आरएचपी यहाँ पे फाइल किया जा चुका है। इस कंपनी की जो आरएचपी फाइल की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 दिसंबर यानी कि जो नेक्स्ट वीक परसों से आईपीओ मेन यहाँ पे वीक स्टार्ट हो रही है। इसी वीक आपको ये आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन होगी। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर मार्केट क्लोज रहने वाली है। तो उसके नेक्स्ट वीक आपको 15 दिसंबर और 16 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 12 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 रहने वाली है और जो यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्टेड प्राइसमेंट चल रही है लगभग आपको 2000 से लेकर 2200 के आसपास इस कंपनी की प्राइसमेंट हम लोग कंपनी की पूरी तरीके से इशू साइज लगभग 10,000 करोड़ की रहेगी। और इस इशू साइज में आपको जो यहाँ पे प्रमोटर्स के लिए यहाँ पे पेरेंट्स कंपनी की प्रमोटर्स के द्वारा स्टेक को सेल किया जा रहा है, उनके पास पूरी तरीके से पैसे जाते हुए देखेगी। और इस कंपनी जो आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स रहने वाली उनको यदि हम लोग देखें तो 12 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 16 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 17 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से शेयर होल्डर्स इस कंपनी के लिए एलिजिबल होंगे उनके बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर आपने पहले से बाइंग कर रखे होंगे और इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की एक शेयर पहले से आप लोग होल्ड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की बात करें तो कब तक यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करें तो पहले से आपने शेयर बाइंग किया होगा तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल है उनको यदि हम लोग तो इस कंपनी के द्वारा आरएचपी आज के डेट में फाइल करी गई है। यानी कि आपको इस कंपनी की आरएचपी के बारे में बात करते हैं तो आरएचपी जो आज के डेट में फाइल किया गया है उस आरएचपी की फाइलिंग डेट से यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी की जो आरएचपी फाइल की गई है उसके अकॉर्डिंग अब जो रिकॉर्ड डेट निकल कर आ रही है वो रिकॉर्ड डेट आज की डेट निकल कर आ रही है। यानी कि आपको आज तो मार्केट क्लोज है, इसके कारण से मंडे तक फ्राइडे को जिन्होंने शेयर को बाइंग की होगी उनके पोर्टफोलियो में मंडे तक यहाँ पे शेयर जाते हुए देखेगी। तो इसकी वजह से फ्राइडे तक जिन्होंने आईसीआईसी बैंक लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर को बाइंग किए होंगे उनकी यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि आपने फ्राइडे से पहले एक भी शेयर आपने बाइंग किया होगा इस वीक में 4 दिन किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी आईसीआईसी बैंक की एक भी शेयर को बाइंग किए होंगे और फ्राइडे तक आपके पोर्टफोलियो में शेयर आ चुकी है तो यहाँ पे आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग एलिजिबल इसलिए हैं क्योंकि आपको इस कंपनी में जो आरएचपी फाइल होते हुए दिखी है वो फ्राइडे को नहीं बल्कि सैटरडे को होते हुए दिखी है। सैटरडे को फाइलिंग हो रही है, इसके बावजूद भी आपको जो फ्राइडे को शेयर को बाइंग किए होंगे उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आती हुई नहीं दिख रही है। इसकी वजह से आपने फ्राइडे से पहले एक भी शेयर इस कंपनी के शेयर को बाइंग किए होंगे तो आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। वैसे इस कंपनी के बारे में बात तो अभी आप लोगों को एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के रिलेटेड पूरी तरीके से पिक्चर के लिए मंडे तक होते हुए दिखेगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो हम लोगों ने पहले भी कई सारे वीडियो में डिस्कस किया है कि आईसीआईसीआई बैंक की एक भी शेयर को आप लोगों ने पहले से बाइंग किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इस कंपनी की आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो आईपीओ आ रही है उसकी एक भी शेयर आपने पहले से बाइंग कर रखे हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी रहने वाली है तो उसमें आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी उसमें भी मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की ग्रे मार्केट टीम ₹315 के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग आपको जो एक्सपेक्टेड प्राइसमेंट के रिलेटेड मार्केट में खबर चल रही है उसके अकॉर्डिंग 15 से 17% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि इस कंपनी की इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस कंपनी की जो प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग बात चल रही है जो कट प्राइस के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार होते हुए दिख रही है वो पॉजिटिव यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। एक यहाँ पे वेल नोन ब्रांड्स की आईपीओ आते हुए दिख रही है और मार्केट में जो हलचल होनी चाहिए वो हलचल पहले से स्टार्ट हो चुकी है जो कि एक पॉजिटिव मूव इस कंपनी की आईपीओ के रिगार्डिंग बनती हुई दिख रही है। फर्दर इस कंपनी के शेयर को पेरेंट्स कंपनी के पहले से आप लोगों ने बाइंग कर रखे हैं या आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी या स्मॉल एनआई या बिग एनआई में अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से इस आईपीओ को देख रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए।